हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर फर्स्ट सेट्स का एक्सरसाइज 11.1 क्लास 11। ठीक है, इससे पहले आपको पढ़ाना स्टार्ट हो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया ही नहीं, तो चैप्टर क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मेरे कि मैंने आपको 1.1 एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकता हूँ। क्लियर, समझ में आ गया। और अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा एक्सरसाइज 1.1 1.2 का, तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाकर एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। और अगर उस वीडियो में अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम आती है कि आपको समझ में नहीं आया, तो इस वीडियो में आप उसे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वापस से एक्सरसाइज 1.1 का फुल इंट्रोडक्शन समझा। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा सेट है। फर्स्ट वन नंबर दिया, द कलेक्शंस ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। मतलब ऐसा कौन सा मंथ है जो लेटर जे से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेटर जे से स्टार्ट होता है। जून हो गया, जुलाई हो गया। ठीक है, तो हम गिन सकते हैं कि हाँ जो जे से लेटर जो स्टार्ट है मंथ वो कितने हैं। ठीक है, तो दैट इज ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेट। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शंस ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मुझे बताना है कि 10 का आप सभी को बताना है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम बताने इंडिया के। तो बहुत सारे राइटर्स होंगे ऐसे, तो हम इसको नहीं गिन सकते। दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं गिन सकते हैं। क्लियर, तो ये भी क्या है, हमारा सेट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नो सेट। सेट हमारा ये नहीं है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हर नंबर का देखते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमें बताना है कि जो बेस्ट टीम है क्रिकेट की। ठीक है, उनके 11 टीम बतानी है मुझे, मतलब 11 टीम बतानी है। क्लियर, तो वो आप उस 11 टीम जो 11 टीम है अपनी। ठीक है, जो हमारी 11 टीम है उस टीम में हम विराट कोहली भी आ जाएगा। ठीक है, और भी जो है, ठीक है, और भी जो हमारे बेस्ट क्रिकेटर्स हैं उन सभी के नाम आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इंडिया में देखा जाए तो वो पूरे वर्ल्ड में पूछा उसने, पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, बेस्ट क्रिकेटर्स, दैट इज ये भी क्या हो जाएगा अपना नो सेट। ठीक है, नो सेट, क्योंकि इसका कोई सेट नहीं बन रहा। उसने क्या बोला है कि इसमें से कौन सा सेट है जिसको अपन सेट के तौर पर लिख सके। तो एक हमारा पहला वाला सेट है। ठीक है, दूसरा वाला वो अपन नहीं बोल सकते। ठीक है, ये भी हमारा नो सेट हो गया, ये भी हमारा नो सेट हो गया। अब फोर्थ वाला देते हैं, द कलेक्शंस ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, आपकी क्लास में जो कलेक्शंस ऑफ बॉयज, जैसे मैंने बोला कि एक क्लास है। ठीक है, दैट इज अभी अपन देख लेते हैं कि वीडियो में तो जैसे भी बहुत सारे पर्संस देख रहे होंगे मेरी वीडियो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो ये एक साइड देख सकते देखो तो ये क्लास ही है। लेकिन हम बच्चों को नहीं गिन सकते, दुनिया भर के जो लोग हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये दुनिया भर के स्टूडेंट्स है वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो ये नॉट हो जाएगा, नॉट सेट हो जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला है कि कलेक्शंस ऑफ बॉयज इन योर क्लास, मतलब आपकी क्लास में कलेक्शंस ऑफ बॉयज कितने, तो आपको पता होंगे। अगर टोटल देखा जाए, अगर टोटल स्टूडेंट्स अपने पास 30 है। ठीक है, 30 टोटल स्टूडेंट्स है अपने पास। ठीक है, और 30 में से कुछ गर्ल्स भी होंगे, कुछ बॉयज भी होंगे। अब उसने क्या पूछा है, द कलेक्शंस ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में कलेक्शन बॉयज का कितना है। तो मैंने बोला कि हाँ 50 मेरी क्लास में। तो ठीक है, मैंने बोला मेरी क्लास में कितने हैं, 50 बॉयज के कलेक्शन से। ठीक है, 15 बॉयज के कलेक्शंस मेरी क्लास में है एंड 15 गर्ल्स के कलेक्शन। ठीक है, लेकिन हम उसने क्या पूछा बॉयज के कलेक्शन, तो ये भी हम बता सकते हैं कि हाँ 15 है अपनी क्लास में बॉयज, तो दैट इज ये भी क्या हो जाएगा अपना सेट हो जाए। ठीक है, चल
फिफ्थ नंबर का देखते हैं द कलेक्शन। अब आपको देख रहा हो इधर का फोकस कम दिख रहा है क्योंकि इधर फोकस आ रही है, लाइट का फोकस आ रहा है, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, तो अगर आप बुक लेके बैठ रहे तो आपकी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। उसने क्या बोला, ठीक है, उसने क्या बोला है कि नेचुरल नंबर बताने हमें, ठीक है, लेस देन कितने 100 के, तो हम बता सकते हैं कि हाँ सेट यहाँ पर बन चुका है। ये देखिए सेट, ये 1 ये 2 ये 3 एंड सो ऑन 99, ये सेट अपने पास बन चुका है। आपको दिख रहा है कि हाँ ये नेचुरल नंबर से 99 तक है, तो हमारा है, सभी का जवाब एक ही लेगा, तो डेट इज ये भी क्या हमारा सेट है। आप इसको गिन सकते हैं कि हाँ 1 से लेकर 99 तक है, तो इसको गिन सकते हो, हमारा क्या हो जाएगा सेट हो। सेट के डेफिनेशन आप पढ़ के आओगे। अब वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शंस को क्या बोलते हैं, पर सेट बोलते हैं। क्लियर, सेट। 6 नंबर का देखते हैं, कलेक्शंस ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं, हम उसको देख सकते हैं कि हाँ कितने लिखे नॉवेल्स, हम उसको पढ़ भी सकते हैं, एंड दैट इज हम उसको सेट के तौर पर गिन भी सकते हैं, तो दैट इज ये क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर का देखते हैं, द कलेक्शंस ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर का देखते हैं, द कलेक्शंस ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। गिन सकते हैं भाई इवन इंटीजर्स, क्लियर। इवन इंटीजर्स हम गिन सकते हैं, कुछ नहीं करना है, जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं उसके आगे माइनस लगा दो, जैसे -2 -4 -6, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये भी इसको हम गिन सकते हैं कि हाँ ये भी क्या हमारा सेट है, क्लियर। ये भी क्या हमारा सेट हो, ये भी क्या हो जाएगा अपना सेट हो, गिन सकते हैं हम उसको। चलिए 8 नंबर का देखते हैं, द कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है आप गिन सकते हैं, 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, लेकिन होंगे तो सही ना, दैट इज ये भी क्या हो जाएगा हमारा सेट हो जाएगा, इसको हम गिन सकते। सेट का मतलब ये होता है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शंस को हम बोलते हैं सेट। और वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, जो पर्सन टू पर्सन से चेंज ना हो, दैट इज वो क्या हो जाए हमारा वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। तो यही है सेट का मतलब कि अगर आप देखोगे, अगर मैंने ये मान लो ये बुक उठाई मैंने, ये मैंने बुक उठाई, क्लियर। अब इसका मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 निकाली, मैंने ये निकल गई मेरी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। अब मैं अगर क्वेश्चंस गिन दूं तो मुझे पता है कि इसमें पूरे 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की गिन दूं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी मुझे 6 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐसे करके अगर मैं सारे, अगर ऐसा करके मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को गिन दूं तो कम से कम 50-100 होंगे, ठीक है। तो मैं उसको गिन सकता हूँ। अब मैंने अगर आपको बोला कि आप भी मुझे गिन के बताओ कि हाँ की एक्सरसाइज जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसमें कितने क्वेश्चन है, तो आप भी बोलोगे सेम से, जैसे मानो मैंने गिना, मुझे 50 आ रहे मेरे, आप भी गिन दोगे तो आप भी बोल रहे हो कि हाँ 50 क्वेश्चन है, क्लियर। तो ये अगर आपका भी जवाब सेम है, मेरा भी जवाब सेम है, तो दैट इज क्या हो जाएगा हमारा सेट हो जाएगा, क्लियर। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस चैप्टर में कम से कम 50 क्वेश्चन है और आप बोल रहे हो 7 क्वेश्चन है, या तो मैंने बोला 180 क्वेश्चन है, आप बोल रहे हो 200 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये गलत हो जाए, ठीक है। सेट का मतलब यही होता है कि जो पर्सन टू पर्सन से, मतलब वेल डिफाइंड, मतलब सेट का मतलब यही होता है कि जो पर्सन टू पर्सन से चेंज ना हो, उसको तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, क्लियर। सेट का मतलब अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो वो सेट है, अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो दैट इज वो सेट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ बढ़ाया था, मैंने बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, तो आप विराट कोहली का नाम दोगे, और भी आपके मन में नाम आ रहे होंगे बेस्ट क्रिकेटर्स के, ठीक है। तो ये आपका, जैसे मैंने बोला था विराट कोहली, तो आपके दिमाग में कोई और किसी का नाम आया होगा वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये क्या हो गए, पर्सन टू पर्सन जो कनेक्ट हो रहे हैं वो कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जा रहे हैं, मतलब उनके आंसर जो है एक्सचेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड होगा, और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट देखते हैं अपन कौन सा, चलिए अब 9 नंबर का देखते हैं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब वर्ल्ड में आपको बताना कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो बहुत डेंजरस है। देखा जाए तो अनगिनत एनिमल्स, इन्फिनिटी एनिमल्स ऑफ द डेंजरस एनिमल्स, ठीक है। वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। जैसे कोबरा ले लो, ठीक है, एक कोबरा हो गया, एक लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल हो गए, ठीक है, लिजार्ड हो गए, बड़े बड़े जो अमेज़न जंगल में होते हैं हमारे लिजार्ड्स,
ठीक है, वो हो गए। और देखा जाए तो एक प्रकार से हमारी ईगल जो होती है, हमारी अमेजोन में हार्पी ईगल होती है, वो भी खतरनाक होती है, डेंजरस होती है, वो इंसानों को भी उठा के ले जा सकती है, ठीक है, ह्यूमंस को भी उठा के ले जाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो मतलब ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है जो वर्ल्ड में जो डेंजरस पर्सन मतलब डेंजर एनिमल्स में आते हैं, ठीक है, डेंजरस एनिमल्स की लिस्ट में आते हैं, तो बहुत सारे हम उसको गिन नहीं सकते, ठीक है। तो दैट इज क्या हो जाएगा हमारा नो सेट होता है, ये सेट नहीं, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू के हमारा एक्सरसाइज 1.1 का लेट ए इक्वल एक को एक साइड दे दिया 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol belongs and not belongs in the blank space। क्लियर, आपको हमेशा ध्यान रखना कि belongs to का जो belongs to का साइन होता है हमारा, ठीक है, ये, और नॉट बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू का अपना साइन होता है। समझ में आ गया, ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है, ठीक है। अब आपको एक बार फिर से बता कि बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। बिलोंग्स टू मतलब वो क्या होता है कि अगर कोई सा भी अपना नंबर जो सेट में है, कोई सा भी अल्फाबेट जो सेट में है, उसे हम डिनोट करते हैं बिलोंग्स टू से। और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब जो ऐसा नंबर जो सेट में नहीं होता, ऐसा अल्फाबेट जो सेट में नहीं हो, उसे हम बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पर हमें वही बताना, आपको सेट सेट क्या दे रखा, हमें ये दे रखा, ठीक है, क्लियर। ये इधर रखा आपको सेट क्या देना है, ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 6 तक दे रखा। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, ठीक है। चल देखते हैं, तो लेस देन 7 से हमें नेचुरल नंबर देख के रखेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट नंबर का दे रखा 5 डैश डैश ए का मतलब होता है यहाँ पर सेट, ठीक है। सेट का नाम क्या कैपिटल लेटर्स में देते हैं अपन सेट, तो ये सेट का अपना क्या है, सेट ऑफ नेम, ठीक है, ये क्या हमारा सेट ऑफ नेम, क्लियर। तो ये हमारा सेट का नाम है कि इस सेट में क्या 5 दिख रहा है आपको, हाँ ये रहा 5, दैट इज क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड नंबर का जाता है 8, क्या ए सेट में अपना 8 है क्या, तो ये दिख रहा है 8 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल सा है। थर्ड नंबर का क्या जीरो सेट में है क्या, अपने नहीं है, ए सेट में क्या जीरो है क्या, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर का जो 4 है, क्या ए सेट में हमारा 4 है क्या, हाँ है, ये 4 दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा, क्लियर। अब क्या फिफ्थ नंबर का क्या ए सेट में 2 है क्या, हाँ है, ये 2, तो दैट इज क्या हो जाएगा, हमारा बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब देखो 6 नंबर का, क्या ए सेट में 10 है क्या, दिख रहा है कहीं 10 नहीं है, दैट इज क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू दैट। समझ में आया, क्लियर। एक एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको, एग्जांपल समझ दिए क्वेश्चन का, मैं एग्जांपल और दे देता हूँ ताकि आपको उससे क्लियर हो जाए कि बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एग्जांपल है, एग्जांपल में दे देता हूँ, जैसे बी सेट ले लिया मैंने, ए ले लिया, ये ई ले लिया, आई ले लिया, ओ ले लिया, ये ले, ठीक है, मैंने ले लिया वॉवेल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप देख लीजिए, मतलब अपने से अपने मन में बोल लीजिए, तो आप जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अब वहां से आप एग्जिस्ट पता लगा सकते हैं कि हाँ इसमें क्या है, ठीक है। चल
चलो ठीक है, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं अपन, अब ये बी सेट है अपना, सेट में क्या दे रखा है वॉवेल्स, ठीक है, सेट में क्या दे रखा है वॉवेल्स देकर रखी, क्लियर। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, ए, बी सेट में क्या हमारा ए है, हाँ ये ए रहा, ये ए है, ठीक है, ये रहा ए, क्या हो जाएगा हमारा, बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन में बी सेट में क्या एफ है, एफ दिख रहा है कहीं, नहीं है, तो हमारा नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, समझ में आ गया। क्या डी है क्या सेट बी में, नहीं दिख रहा हमें कहीं भी, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब क्या बी सेट में ई है क्या, हाँ ई है रहा, ई है, ठीक है, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब क्या बी सेट में आई है क्या, हाँ ये आई, ये रहा आई, ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा, क्लियर। अब क्या बी सेट में ओ है क्या, हाँ ओ है, ये रहा ओ, ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। क्या बी सेट में बी है क्या, नहीं दिखा बी, अब आप इसको समझ लेना कि हाँ ये रहा बी, तो ये बिलोंग्स टू कर दिया अपन ने। तो बेटा ये जो सेट है ना, ये बी, ये सेट ऑफ नेम है, क्या है, सेट ऑफ, सेट का नाम है, क्या नाम है, बी, क्लियर, सेट का नाम क्या है हमारा बी, ठीक है। तो ये सेट का नाम है, तो दिख रहा है आपको सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स के अंदर दिख रहा है कोई बी, नहीं दिख रहा, तो क्या हो जाएगा, नॉट, ठीक है। तो ये था हमारा नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, क्लियर। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।